नमस्कार दोस्तों। प्रश्नावली 1.1 का चौथा प्रश्न। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m 1 के रूप का होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे मान लेंगे, माना कोई धनात्मक पूर्णांक x है। माना कोई धनात्मक पूर्णांक x है तो हम इनको 3m तब हम इनको 3q प्लस 3q प्लस 1 के रूप का लिख सकते हैं, क्योंकि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहती है कि तो माना कोई धनात्मक पूर्णांक x है, तब यहाँ पे b बराबर मान लो b बराबर 3 मान लेंगे। तब हम x के संभव मान हो सकते हैं, x के संभव मान हो जाएंगे। हमको लेना है सिर्फ 3m या 3m प्लस 1 के रूप का, तो हम यहाँ x के संभव मान लिख सकते हैं। यदि मैं 0 रखूँगा तो x बराबर, यदि हम 0 रखूँगा तो यहाँ पे आ जाएगा, 0 रखेंगे 3q प्लस 0 या 3q ही आएगा। यदि हम x बराबर 1 ले लूँ तो यहाँ पे संभव मान आएगा 3q प्लस 1। अब कह रहा है कि इसका वर्ग करने पर, तो एक बार हम इसका वर्ग कर लेंगे, दोबारा इसका वर्ग कर लेंगे। तो यहाँ पे x बराबर 3q, तो x का वर्ग बराबर 3q का वर्ग हो जाएगा। x का वर्ग बराबर 3 त्रा की 9, q का वर्ग q वर्ग। यहाँ पे x स्क्वायर बराबर 3 कामन ले लेंगे, 3 त्रा की 9 और 3q बचेगा। जहाँ m बराबर ले लेंगे 3q स्क्वायर, 3q की जगह पे हम m रख सकते हैं। तो हम x स्क्वायर बराबर 3m रख सकते हैं। पहला समीकरण इतना हो गया। अब दूसरा लेंगे, x बराबर 3q प्लस 1 लिए थे, तो x बराबर 3q प्लस 1, तब इसका वर्ग कर लेंगे। तो x का वर्ग बराबर 3q प्लस 1 का वर्ग। तब हमको फार्मूला पता है, a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर प्लस 2ab होता है। तब इसकी जगह पे हम लिख लेंगे 3q का वर्ग प्लस 1 का वर्ग प्लस 2, a की जगह पे 3q है, b की जगह पे 1 है, तो 3q का वर्ग 9q स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 1 का वर्ग 1 होगा। 2 तियाँ 6, 6 कम 6, साथ में q 6q। इसको हम घटती हुई घातों के रूप में लिख लेंगे, 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। यहाँ पे हम ले लेंगे 3 कामन, तो 3 त्रा की 9 और q स्क्वायर प्लस 3 दूनी 2q प्लस 1। अब यहाँ पे इसकी बराबर हम ले लेंगे m, जहाँ m बराबर 3q स्क्वायर
प्लस 2 क्यों। तब हम 3 इसकी जगह m रख देंगे प्लस 1, इसको समीकरण 2 मान लेंगे। समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 व 2 से पहला समीकरण हमारे पास ये देखो x² बराबर 3m। दूसरा समीकरण ये सब x के मान ही निकलते आए x² के, तो सब ये x² बराबर 3 प्लस 1। तब हम कह सकते हैं कि अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए m के लिए 3m प्लस 1 के रूप का होता है, यही हमको प्रूफ करना था। प्रूफ हो गया। प्रश्न संख्या 5, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9 प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तब हम यहाँ मानेंगे माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है। प्रश्न संख्या 4 की तरह बिल्कुल है, यहाँ पे घन की बात किया है। तब हम लिखेंगे माना, वहाँ पे x माने थे, यहाँ पे a मान लो, आप कुछ भी मान सकते हो। माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है। तब b बराबर हम ले लेंगे, तब b बराबर 3 ले लेंगे। अब b के संभव मान क्या हो सकते हैं? a के संभव मान हो सकते हैं यदि a बराबर सेम उसी तरह जब b बराबर माने हैं तो हम 3 एक को a 3 माने हैं और दूसरे को b माने हैं। एक b बराबर 3 माने हैं, a मान लेंगे को माना कोई a धनात्मक पूर्णांक a और b, a की जगह पे a b की जगह पे 3 है, तो a कोई बड़ा है तो हम 3 से a को भाग दे देंगे, कोई क्वोटिएंट क्यों आएगा और रिमाइंडर r बचेगा। r के संभव मान r या तो 0 आ सकता है या 1 आ सकता है या 2, इससे ज़्यादा नहीं आ सकता है। तब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म द्वारा a के संभव मान यदि हमारी प्रमेयिका कहती है, प्रमेयिका a बराबर BQ प्लस r, ये हमारी प्रमेयिका यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है। यदि हम r की जगह पे 0 रखेंगे, r की जगह पे, तब a का संभव मान आ जाएंगे a की जगह पे तो a है ही है और b की जगह पे 3 क्यों प्लस 0 रखेंगे तो इसका मान 3 क्यों ही आएगा। दूसरा, यदि r बराबर हम 1 रखेंगे तब 3 क्यों प्लस 1 आएगा। यदि r बराबर हम 2 रखेंगे तब यहाँ पे 3 क्यों प्लस 2 आएगा। अब कह रहा है
इनके घन तो x का घन, यदि x ए लिए हैं तो a बराबर 3q तो a का घन प्लस 3q का घन होगा। a का घन बराबर 3q का घन होगा। a घन बराबर 3 तरह की 9 त्रिक 27 q क्यूब। यहाँ पे a क्यूब बराबर 9 कॉमन ले लेंगे, 9 त्रिक 27 क्यूब। यहाँ पे m के रूप का कहा है इसलिए हो जाएगा m बराबर 3q क्यूब। तो यहाँ पे 9 इसकी जगह पे हम m रख देंगे तो a का क्यूब हो जाएगा। समीकरण 1 मान लेंगे। अब दूसरा है a बराबर 3q प्लस 1, इसका घन का घन तो इसका भी घन। तो यहाँ पे हमारे पास फार्मूला है a प्लस b का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b होता है। यही फार्मूला अप्लाई कर देंगे। यहाँ पे 3q का घन प्लस a का घन प्लस 3 a की जगह पे 3q और b की जगह पे 1, फिर एक 3q प्लस 1, 3 तरह की 9 त्रिक 27 क्यूब प्लस 1 क्यूब प्लस 3 तरह की 9 एकम 9q 3q प्लस 1, 27 क्यूब प्लस 1 का क्यूब 1 ही रहेगा प्लस 9 त्रिक 27 साथ में स्क्वायर 27 क्यों स्क्वायर प्लस 9 एकम 9 क्यों। अब इसको घटती हुई घातों के रूप में लिख लेंगे। यहाँ पे 27 क्यों क्यूब, इसके बाद स्क्वायर आ जाएगी प्लस 27 क्यों स्क्वायर, फिर 9 क्यों आ जाएगा प्लस 9 क्यों प्लस 1। यहाँ पे हम कॉमन ले लेंगे, 9 कॉमन ले लेंगे क्योंकि 9 प्लस 1 के रूप का दिखाना है हमको। 9 कॉमन ले लेंगे, 9 त्रिक 27 क्यों क्यूब प्लस 9 त्रिक 27 क्यों स्क्वायर प्लस 9 एकम 9 तो क्यों बचेगा प्लस 1। अब यहाँ पे जहाँ m बराबर लिख लेंगे 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q बराबर m, इसकी जगह पे हम m लिख देंगे। तब 9 इसकी जगह पे m तो 9m प्लस 1 हो गया। यही हमको प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया। थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो। धन्यवाद।